गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 जो लेसन 5वां चल रहा है आपका, तो उसी में ही टॉपिक है लिंग सहलग्न गुण। ठीक, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये, तो आज इनके विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो और अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग सहलग्न गुण, देखिए आपको सबसे पहली बात बता दें कि आपको याद नहीं करना है, केवल लिखना है, याद नहीं करना है। याद हम आपको बता देंगे कैसे कर लेना है। देखिए पूरी परिभाषा इसी में लिखी हुई है, लिंग सहलग्न गुण। ठीक, अब आप लोगों को हमने पढ़ाया था लिंग गुणसूत्र। मानव में जो लिंग गुणसूत्र थे, पुरुष में कौन सा था, एक्स वाई, और स्त्री में कौन सा था, एक्स और एक्स। तो ये पुरुष में थे और ये दूसरा कौन सा, ये स्त्री में थे। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र जो 23वीं जोड़ी थी वो एक्स वाई थी, और जो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र जो 23वीं जोड़ी थी वो एक्स एक्स थी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे कि लिंग गुणसूत्र का काम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बता देंगे कि लिंग गुणसूत्र का काम क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनका काम क्या है, देखिए जैसे ये लिंग गुणसूत्र हैं तो इनका काम क्या है, ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। ठीक, तो बताया है यहाँ पर कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग धारण का कार्य करते हैं। और फिर क्या होता है, लिंग सहलग्न गुण। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जैसे एक्स और वाई, एक्स एक्स, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं तो ऐसे गुण, देखिए ध्यान से देखिए, गुण हो सकता है, इसको यहां पर गुण कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहां पर गुण या रोग या लक्षण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसे गुण जो लिंग गुणसूत्रों के सहलग्न माने होता है साथ में, के साथ में, सहलग्न माने क्या होता है, साथ में। तो ऐसे गुण जो लिंग गुणसूत्रों के साथ में लगे होते हैं लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र का काम क्या है, लिंग का निर्धारण करना। तो आप परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो ऐसे गुण, रोग या लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों के साथ लगे रहते हैं लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। इनको 3 समूहों में बांटा गया है। तो वही देखिए यहां पर लिखा है, सामान्य रूप से लिंग गुणसूत्र लिंग धारण का कार्य करते हैं, आपको बता ही चुके हैं। लेकिन इन गुणसूत्रों पर कुछ अन्य लक्षण, अन्य लक्षणों के भी जीन पाए जाते हैं। मतलब जो ये गुणसूत्र होते हैं, जो जैसे एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र है या एक्स एक्स गुणसूत्र है, तो इन गुणसूत्रों पर कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक, तो जो ऐसे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन पर कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं। इन लक्षणों को लिंग सहलग्न गुण, हम आपको बता ही चुके हैं कि ऐसे गुण या लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों के साथ लगे रहते हैं लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। वही लिखा हुआ है यहां पर। ठीक, तो इनकी वंशागति को क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागत कहेंगे। इनकी जो इनकी वंशागति क्या कहलाएगी, लिंग सहलग्न वंशागत कहलाएगी। इनको 3 समूह में बांटते हैं। तो आपको समझ में आ गया लिंग गुणसूत्र, क्योंकि पहले बताएंगे कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग धारण का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उन गुणसूत्रों के साथ कुछ ऐसे गुण या लक्षण लगे रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। इन लक्षणों को 3 समूह में बांटते हैं। कौन सा, पहला एक्स लिंग सहलग्न गुण। पहला कौन सा है, एक्स लिंग सहलग्न गुण, एक्स लिंग कैरेक्टर्स। तो देखिए जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, पूरी परिभाषा इसी में लिखी हुई है। देखिए ऐसे गुण या लक्षण या रोग, ऐसे गुण या लक्षण या रोग जो एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं एक्स लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। पूरी परिभाषा इससे हो गई। देखिए ऐसे गुण, गुण को क्या कह सकते हैं, और रोग, और क्या कह सकते हैं, लक्षण। तो ऐसे गुण या लक्षण या रोग जो
एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं, एक्स लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, वे गुण लक्षण या रोग जिनके जीन्स एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं एक्स लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। अब कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, रतौंधी, वर्णांता, हीमोफीलिया आदि। देखिए आपको बता दें कि इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे पुरुष और स्त्री है, जैसे मान लेते हैं पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स है। अब क्या कहा गया कि ऐसे गुण या लक्षण जो एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं। देखिए पुरुष में कितने एक्स, एक एक्स, मतलब इस पर रोग हो सकता है, क्योंकि भैया तो ये एक्स के साथ ही लगेगा, जहां एक्स वहां ये रोग हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। तो ऐसा रोग लक्षण जो एक्स गुणसूत्र पाया जाए। और जबकि स्त्रियों में क्या होता है, दो होते हैं एक्स, तो इनके दोनों पर हो सकता है। ठीक, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये परिभाषा हो गई। दूसरा आता है वाई लिंग संलग्न। बिल्कुल, अब क्या यहां पर क्या कर देंगे, एक्स की जगह पर क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे गुण या लक्षण या रोग जो वाई लिंग गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं एक्स लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। तो वही है, वे गुण या लक्षण जिनके जींस वाई लिंग संलग्न वाई लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वाई लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। ऐसे गुण केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे गुण केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। क्यों, अभी आपको बताया, पुरुष में कैसा होता है, एक्स वाई होता है। अच्छा ये बताइए, वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री में है कि पुरुष में है? अब जब वाई लिंग गुणसूत्र पुरुष में है तो पुरुष में ही तो ये रोग पाया जाएगा, क्योंकि स्त्री में तो वाई होता नहीं, तो उसमें तो रोग कहां से आ जाएगा। ठीक, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि ऐसे गुण केवल पुरुषों में होते हैं और इनके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी कहां जाएंगे, अपने पुत्रों में, क्योंकि पुत्रियों में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें तो एक्स एक्स ही होगा, वाई होगा ही नहीं पुत्रियों में। तो इसलिए जो वाई गुणसूत्र है वो केवल पुत्रों में ही जाएगा और इसी के साथ रोग के लक्षण भी जा सकते हैं। अगर है तो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि इनके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी केवल पिता से पुत्रों में ही जाते हैं, अतः इन्हें होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये नहीं पूछेगा वाई लिंग गुणसूत्र क्या होता है, आपसे पूछेगा होलैंड्रिक जीन्स पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज्यादा टिप्पणी कई बार पूछी गई है कि होलैंड्रिक जीन्स क्या होते हैं। तो होलैंड्रिक जीन्स वाई लिंग संलग्न गुण ही होते हैं, वाई लिंग संलग्न गुण को ही होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। ठीक, वाई लिंग संलग्न जो जीन्स होते हैं उनको ही होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं और इनकी वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि होलैंड्रिक जीन्स क्या होते हैं। ठीक, ये टिप्पणी कई बार पूछी गई है। ये आपसे वाई लिंग संलग्न गुण नहीं पूछा जाएगा आपसे होलैंड्रिक जीन्स पर टिप्पणी लिखिए। इसका उदाहरण होता है हाइपरट्राइकोसिस। वाई लिंग संलग्न गुण का क्या उदाहरण होता है, हाइपरट्राइकोसिस। अब हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, देखिए ये जो कान होते हैं, ये कान का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, कर्ण पिन्ना कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कर्ण पिन्ना कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कान में बड़े बड़े बाल होते हैं, रोए होते हैं। ठीक, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कानों में बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, अर्थात कर्ण पिन्ना में बड़े बड़े बालों का होना हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है। ठीक, इससे कोई खास नुकसान नहीं होता है। और तीसरा आता है एक्स वाई लिंग संलग्न गुण। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें तो एक्स और वाई तो हो गया। अब एक्स वाई लिंग संलग्न गुण क्या होता है, ऐसे गुण जिनके आधे जीन एक्स पर होंगे और आधे जीन वाई पर होंगे। आधे जीन किस पर होंगे, एक्स पर होंगे, आधे जीन वाई पर होंगे। जरूरी नहीं कि पुरुष में ही हो, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है, तब आप समझेंगे कि पुरुष में ही जो है आधे एक्स पर होंगे आधे वाई पर होंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें आधे वाई पर हो सकते हैं क्योंकि पुरुष में होगा, और आधे स्त्री के एक्स पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए जब इनका विवाह हुआ तो इनकी संतानों में ये रोग के लक्षण पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आधे जीन्स जो होंगे एक्स लिंग गुणसूत्र पर होंगे और आधे वाई लिंग गुणसूत्र पर होंगे। ये लिंग गुणसूत्र किसी के भी हो सकते हैं, पुरुष के भी हो सकते हैं और स्त्री के भी हो सकते हैं। लेकिन जो वाई होगा, वाई तो केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो मोस्टली जो वाई के होंगे वो पुरुषों में ही पाए जाएंगे। ठीक, तो क्या है, देखिए ये गुण या लक्षण जिनके जीन्स एक्स एवं वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं। किस पर, समजात खंडों पर स्थित होते हैं।
ठीक, स्थित होते हैं, एक्स वाई लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। इनकी वंशागति पुरुष व स्त्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। मतलब जो ये बिल्कुल इनका प्रसार कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऑटोसोमल, अर्थात जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात पुरुष और स्त्री में जो XX 22 जोड़ी गुणसूत्र जो समान गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं की भांति इनका प्रचार प्रसार होगा। ठीक, अगली पीढ़ी में उन्हीं की भांति पहुंचेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि इनकी वंशागत पुरुष व स्त्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न लक्षण भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें अधूरे लिंग संलग्न लक्षण भी कहते हैं। अब अधूरा क्यों? देखिए, संसार में कहीं एक ऐसा कोई पुरुष है जिस पर वाई पर कोई एक समान रोग के लक्षण है, उसी रोग के लक्षण किसी स्त्री पर आधे हैं। मतलब आधे 50% लक्षण पुरुष में होंगे, वो पता नहीं कहां होगा, और 50% स्त्री में होंगे, 50% लक्षण स्त्री में होंगे। तो देखिए, तो इसीलिए कहा गया अधूरे। देखिए, पुरुष में अधूरे 50% है तो मतलब आधे हैं, तो और स्त्री में कैसा होगा, इसमें भी 50% होंगे, तो ये अधूरे हैं। तो इसीलिए इनको अधूरे कहा जाता है, अधूरे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जब बाई चांस संयोगवश अगर इन दोनों पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, तब उनकी संतानों में पूरी तरीके से रोग प्रदर्शित हो जाएगा। ऐसा मोस्टली होता बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। ठीक, अब इसका उदाहरण क्या है? पूर्ण वर्णांता नेफ्राइटिस। ठीक, पूर्ण वर्णांता हो सकती है और नेफ्राइटिस हो सकती है। नेफ्राइटिस क्या होता है? जो किडनी होती है, जो गुर्दे होते हैं, ये गुर्दों का एक रोग है नेफ्राइटिस। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आएंगे, तो वो आपको करवाए जाएंगे। तो आज आपने जो लिंग संलग्न गुण पढ़े, इनको जाना, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना, कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।